नमस्कार दोस्तों, आज हम सोमवार की व्रत कथा को जानेंगे। तो सभी कथाओं में सबसे खास कथा होती है सोमवार की, जो कि प्रथम सप्ताह के प्रथम दिन आती है। तो वेलकम टू माय चैनल रीनाज किचन हिंदी। तो सोमवार का व्रत कथा को करने के बाद उनकी कथा ज़रूर सुननी चाहिए। तो एक साहूकार था। वह बहुत ही धनवान था, परंतु उसके कोई संतान नहीं होने के कारण वे दोनों पति और पत्नी बहुत दुखी रहते थे। पुत्र की इच्छा को लेकर वह साहूकार हर सोमवार को शिवजी के मंदिर में जाता और सोमवार का व्रत और शिवजी का पूजन करता। सायंकाल को शिवालय में जाकर दीपक लगाता और फिर ऐसा करते ही वह पूर्ण श्रद्धा भाव से सोमवार का व्रत करता। ऐसे करते करते कई साल निकल गए। साहूकार के इस भक्ति भाव को देखकर एक दिन पार्वती जी से रहा नहीं गया और उन्होंने शिवजी से कहा कि हे स्वामी, ये साहूकार आपका परम भक्त है और सदैव व्रत पूजन बड़ी श्रद्धा के साथ करता है, तो आपको इसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करनी चाहिए। तो इतना होने पर साहूकार को शिवजी की भक्ति बहुत ही प्रसन्न हुए शिवजी भगवान। तो वो पार्वती जी से कहती है कि हे भोले भंडारी, आपके ऐसे अनन्य भक्तों को यदि किसी प्रकार का दुख है और आप उसको दूर नहीं करोगे, तो मनुष्य क्यों आपकी सेवा और पूजा करेगा, क्यों आपका व्रत करेगा। तो पार्वती जी के बार बार कहने के बाद भी शिव जी कहते हैं कि पार्वती जी, इसके भाग्य में तो पुत्र योग है ही नहीं, परंतु आप कह रही हैं तो मैं आपकी बात मानकर इस साहूकार को 12 वर्ष के लिए पुत्र का वरदान देता हूँ। अब इतना होने पर शिवजी भगवान, उस समय वो साहूकार मंदिर में पूजन करने आया हुआ था, तो उसने शिवजी और पार्वती जी की यह बात मंदिर में सुन ली, परंतु उसको न तो प्रसन्नता हुई और न ही दुख हुआ। वह पहले की तरह ही शिवजी के मंदिर में प्रत्येक सोमवार के दिन आता रहा, व्रत कथा पूजन करता रहा और शिवजी का अभिषेक करता रहा। रोज शाम को शिव मंदिर में जाकर दीपक लगाता रहा। इस तरह से नियम से शिवजी की पूजन करता रहा। अब इतना होने पर कुछ समय बाद उसे पता लगा कि उसकी संतान होने वाली है और फिर बाद में उसको पुत्र होने की खबर मिली, परंतु उस खबर के बाद भी उसको कोई प्रसन्नता प्रकट नहीं की। ना ही किसी को शिवजी पार्वती जी के वरदान के बारे में बताया और अपनी पत्नी को भी कोई बात नहीं बताई। जब बालक 11 वर्ष का हो गया तो उसकी माँ ने कहा, मैं तो इसका विवाह करना चाहती हूँ। लेकिन इतना होने पर पिता ने कह दिया कि नहीं, मैं अभी इसका विवाह नहीं करूँगा, मैं तो इसको काशी पढ़ने भेजूँगा। क्योंकि उसके पिता ने सोचा कि उसका विवाह करके एक लड़की की ज़िंदगी क्यों ख़राब करें। ऐसा सोचकर उसने मना कर दिया। अब उस साहूकार ने लड़के के मामा को बुलाया और बहुत सा धन देकर उनसे कहा कि इस बालक को तुम काशी पढ़ाने ले जाओ और रास्ते में जो भी गांव आए उसमें दान पुण्य करते हुए ब्राह्मणों को भोजन कराना और इस प्रकार हवन यज्ञ दान और ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए आगे बढ़ते जाना। अब लड़की के मामा और लड़का इसी तरह से करते हुए काशी जाने लगे। तो एक बार रास्ते में एक गांव में नज़र आया, तो वहाँ पर राजा की कन्या का विवाह हो रहा था और जिस लड़के से राजा की कन्या का विवाह हो रहा था तो वह एक आँख से काना था। अब इतना होने पर विवाह में दूल्हे के मामा ने सोचा कि अपने काने लड़के को देखकर कहीं ऐसा न हो जाए कि राजा विवाह करने से मना कर दे। तो जैसे ही उसने उस साहूकार के सुंदर से बेटे को देखा तो उसके मामा के साथ था। उसने सोचा कि इतना सुंदर लड़का है तो क्यों ना इसके तोरण के समय इस लड़के को दूल्हे की जगह पर घोड़ी पर बिठा दिया जाए। लेकिन
क्या करें। अब उसने लड़के के मामा से बात कर ली। अब कहा कि आपका लड़का हमारे दूल्हे की जगह तोरण मार दे और शादी करके दुल्हन लिवा लाए, फिर बहू हम रख लेंगे और तुम चले जाना। तो लड़के के मामा मान गए। अब लड़के को सजा धजा कर घोड़ी पर बिठा कर ले जाते हैं और उससे तोरण मरवा कर विवाह का सारे कार्यक्रम उस लड़के के साथ शांतिपूर्वक करा दिया। अब राजकुमारी को विदा करा कर लाए, तो विदा कराने पर वह लड़का वहाँ से जाने लगा तो उसने राजकुमारी की चुनरी के पल्ले पर लिख दिया कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुझे भेजेंगे वह तो काना है और मैं तो काशी पढ़ने जा रहा हूँ। तो लड़की ने जब चुनरी में ऐसा लिखा हुआ देखा तो उसने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया और कहा कि यह मेरा पति नहीं है, मेरा पति तो काशी पढ़ने गया हुआ है। अब राजकुमारी इस हट में बैठ गई कि मैं इसके साथ नहीं जाऊंगी और राजा की पुत्री ने इससे मना कर दिया और बारात को खाली हाथ वापस लौटा दिया। उधर साहूकार का लड़का और उसके मामा काशी पहुंच गए और वहां जाकर मामा ने रोज यज्ञ हवन करना। लड़के ने आश्रम में जाकर विद्या अध्ययन आरंभ कर दिया। अब उस लड़के की आयु 12 वर्ष की ही होने वाली थी। अब आयु जब 12 वर्ष की होने वाली थी तो विद्यादान करते समय कुछ समय बाद वह 12 वर्ष का हो गया। अब 12 वर्ष का हो जाने के बाद में अब एक दिन यज्ञ के समय लड़के की तबीयत खराब हो गई अचानक से, तो वह अपनी कुटिया के अंदर जाकर सो गया। थोड़ी देर में उसके प्राण निकल गए। जब मामा ने देखा कि उसका मामा मर गया है तो उसका भांजा मर गया है तो उन्हें बहुत ही दुख हुआ। फिर उन्होंने सोचा कि यदि इसी समय रोना पीटना शुरू कर दूंगा तो यज्ञ व ब्राह्मण भोजन अधूरा रह जाएगा। तो यह सोचकर उन्होंने पहले यज्ञ कराया और ब्राह्मणों को भोजन कराया। भोजन कराने के बाद उसके बाद उसने रोना चालू किया। संयोग से उसी समय शिवजी पार्वती जी उधर से निकल रहे थे, तो उन्होंने जोर जोर से रोने की आवाज़ सुनी तो वे वहाँ देखने चले गए। वहाँ उस सुंदर लड़के को पार्वती जी ने पहचान लिया। न पार्वती जी कहने लगे कि यह तो उस साहूकार का लड़का है जिसे आपने 12 वर्ष की आयु प्रदान की थी। अब यह अपनी आयु जी चुका है। अब इसके बाद में पार्वती जी भी बड़ा विचार करने लगी कि वहाँ जाकर उन्होंने यज्ञ प्रारंभ किया तो राजा ने उस लड़के को पहचान लिया, अपने महल में ले गया, उसका आदर सत्कार किया। राजा ने अपनी पुत्री को खूब सारे धन दासियाँ और नौकरों के साथ अपने साथ विदा कर दिया। अब तो वे लोग अपने नगर के निकट पहुँचे तो मामा ने कहा कि मैं जाकर खबर कर रहा हूँ कि हम सकुशल बहू के साथ नगर आ गए हैं, तुम लोग तब तक वहीं नगर में बाहर रुको। तो मामा घर पर आए तो उन्होंने देखा कि लड़के के माता पिता घर की छत पर बैठे थे। उन्होंने प्रण कर लिया था कि उनका बेटा सकुशल जीवित आएगा तो ही वे नीचे आएंगे, नहीं तो छत से कूदकर अपने प्राण त्याग देंगे। लड़के के मामा ने आकर उन्हें सारी बात बताई तो उन्होंने विश्वास ही नहीं होता। तब मामा ने शपथ लेकर फिर से पूछा। अब पूछने के बाद लड़के के जो उन्होंने विश्वास हुआ तो उन्होंने फिर लड़के के माता पिता अपने रिश्तेदारों और पड़ोसियों के साथ गाजे बाजे के साथ लड़के और बहू को लेने जाते और उन्हें घर ले आते। शिवजी और पार्वती जी की कृपा से वह सकुशल रहने लगे। तो हे शिवजी महाराज, कथा अधूरी हो तो पूरी कर जो, पूरी हो तो मान रख जो भी मनुष्य सोमवार का व्रत करता है, शिवजी का अभिषेक करके पूजा करता है, कथा सुनता है, कहता है और शिवजी उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। जय हो शंकर महाराज की जय हो। आशा करती हूँ कि आपको ये सोमवार व्रत कथा का वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा देना, क्योंकि एक लाइक से मुझे मिलती है मोटिवेशन आपके लिए और भी बेहतर वीडियो बनाने के लिए। और जब भी आप कोई भी कथा सुने, सोमवार की व्रत कथा सुने, तो उसे कभी भी अधूरी ना सुने, उसे हमेशा ही पूरी सुने। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट
वीडियो में और हिंदू सभ्यता, व्रत, त्योहार, तीज और पूजा विधि के लिए बने रहिए रीना किचन हिंदी में। हरे कृष्णा।